तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके हिंदी का है और हमारी क्लासें आपकी पूर्णतः आपकी स्टार्ट हो गई हैं। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों के लिए सॉल्व करा दिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी बेसिक की क्लासें स्टार्ट कर दी गई हैं। जैसा हमारा रूल रहा था एलटी ग्रेड में कि आपको एक दिन आपको बेसिक की क्लास दी जाए, एक दिन मॉडल पेपर कराया जाए, है ना, और साथ में जीके भी होती रहे, उसी प्रकार से यहाँ पर चल रहा है। संभवता है कि फरवरी माह में आपका पेपर होना है, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी शुरू करते रहिएगा, है ना। यानी आप लोग अपनी तैयारी को कमजोर मत रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग एलटी ग्रेड का पेपर देकर आए हैं। वही सब कुछ है, थोड़ा सा लेवल जो आपका स्टैंडर्ड आपका हो जाता है, तो आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड क्लास से भी आपको दी जा रही हैं। आप बेसिक वाली क्लास से देखेंगे आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड है। अब आपको और भी स्टैंडर्ड तरीके से आपको तैयारी होगी, ताकि जो भी आपकी कमियां रह गई थी एलटी ग्रेड में वो आपकी पूरी हो सके, ठीक है ना, और आपके सपने भी अच्छी तरीके से पूरे हो जाएं। बस आप लोग अपनी ताकत लगाइए और पूरी तरीके से आप लोग मेहनत करिएगा, ठीक है। जितनी क्लासें आपको दे अभी से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम के समय आपको इतना हम रिविजन कराते हैं तो आपको खुद लगता है कि अगर हम लोग देव सर के साथ जुड़े होते अगर 1 महीना से, तो बिल्कुल हर चीज़ रट जाती। ये ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप अभी से जुड़े रहोगे, अभी से तैयारी करोगे, तो आपको पॉसिबल है कि आपको हर चीज़ रट जाएगी, ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। डेली जुड़ना है रात को 9:30 बजे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक इनमें से कौन है। यहाँ पर देखा जाए तो सही आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर जवाब देना है, आप सभी को जवाब देना है भैया। यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों में से काफी लोग जवाब दे भी रहे हैं। हमने कहा सर जी आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ जिसका नाम क्या है, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक इनमें से कौन है। चलिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप लोगों में से जवाब यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, कभी किसी का कुछ है, लेकिन इसका राइट आंसर आपका जो है ना वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है। आप देखिए पहला ही क्वेश्चन आप लोगों में से काफी लोगों को गलत आ रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता आपके कौन है। तो हमने आपको निबंध की क्लास दिया है, वहां पर ये क्वेश्चन पढ़ाया भी गया है। यहाँ पर याद रखिए वंदे वाणी विनायको ये आपका है राम वृक्ष बेनीपुरी का है, यानी हिंदी के जो साहित्य अमर साहित्यकारों में से इनका नाम आता है। जो आपसे आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है सो सुख सुजग सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार दिया गया है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए सा वर्ण आपका दिया गया है और जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर क्या होता है, अनुप्रास होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, यानी वर्ण आपके जो सा वर्ण है इसकी आवृत्ति हो रही है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है जल शब्द का पर्यवची आपका है कौन है, तो यहाँ पर जल का पर्यवची होता है सलील होता है। क्या होता है सर जी, यहाँ पर आपका सलील होता है, सलील हो जाएगा। बाकी सलील के मैंने बताया था कि यहाँ पर तोय है, नीर है, अम्ब आपके होते हैं। ये जो आपका अनिल है, सॉरी अनल है, अनल आपका होता है आग का होता है ना, आग का होता है, याद रखना है। बाकी अमी जो आपका होता है वो आपके अमृत का होता है। किसका होता है सर जी, ये आपके अमृत का होता है, याद रखना अमृत का हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य इतिहास के लेखकों का नाम बताना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी देखा जाए तो मिश्र बंधुओं में कौन कौन आपके शामिल है, तो मिश्र बंधुओं में जब आपकी बात आती है तो ये ऑप्शन भी इसी प्रकार से मिलेगा, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर GSS, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो दिया गया है जी से आपका गणेश, एस से श्याम और स से सुखदेव, यानी आंसर आपका 20 का राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार में से कौन है। 6 नंबर की बात करते हैं तो शिकार संबंधी रोचक निबंधों के जो रचनाकार है श्री राम शर्मा है। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो राइट आंसर भी हो जाएगा, श्री राम शर्मा हो जाएगा। इन्होंने ही हिंदी में एक साहित्य का आरंभ भी आपको किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा, बी नंबर है। यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगलताई है। राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगलताई, इसमें से आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा अनुप्रास है। एक क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में पढ़ाया है और हमने कहा रिपीट आपका पूरा आपका ये हो रहा है, यानी देखा जाए तो ये सर जी लटा आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लटा अनुप्रास हो जाएगा। यहाँ पर शब्दों या वाक्यों का जो आपका है ना आवृत्ति समान हो रही है और अर्थ भी आपका एक ही हो रहा है, कोई आपका अर्थ तो जा नहीं रहा है, तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, लटा अनुप्रास आपका है। क्वेश्चन दिया गया कुटिल का विलोम शब्द में से क्या होता है। सर जी कुटिल का विलोम पूछा गया है और कुटिल का आपका होता है क्या, चलिए बताइएगा सर जी। यहाँ पर देना है कुटिल का विलोम, तो कुटिल का विलोम आपका होता है यहाँ पर देखो सरल कह सकते हैं, रिज कह सकते हैं। यानी देखा जाए तो आपका सर जी इसका आंसर आप लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर आंसर आपका सी वाला इसका राइट हो जाएगा। वक्र का रिज होता है ना। यानी यहाँ पर अगर बात करते हैं कुटिल का विलोम पूछा गया है यानी सर जी जो कुटिल का विलोम आपका दिया गया है
तो सरल या रिजु आपका हो जाएगा, है ना। तो सही है, कोई दिक्कत आपका नहीं है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। जटिल का सरल होता है, रूढ़ का आपका रूढ़ होता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आदिकाल का वीर काल नाम किसने यहाँ पर किया है। यानी सर जी आदिकाल को वीर काल का जो नामकरण किया वो किसने किया है। यहाँ पर देखा जाए तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसका आंसर राइट हो जाएगा। वहीं पर रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा का नाम दिया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि कालक्रम के अनुसार इनमें से सबसे पुराने लेखक इनमें से कौन है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा 10 नंबर में सजीव आपका आंसर क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आपके सबसे पुराने हैं, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आपके हैं सबसे पुराने हैं, क्योंकि इनका जो समय आपका आता है वो आपके 1850 से स्टार्ट होता है और सजीव देखा जाए तो आपके 1885 तक इनका समय आपका रहता है। सरदार पूर्ण सिंह की जब बात करते हैं तो सजी आपके 1881 है, याद रखना ये आपके 1881 से स्टार्ट होता है और आपके 1931 तक इनका आपका सजी क्या रहता है, यहाँ पर आपका समय रहता है। जब बात करते हैं किशोरी लाल गोस्वामी की तो सजी आपके 1865 से इनका समय स्टार्ट होता है और याद रखना है आपके 1932 तक आपका इनका समय आपका रहता है। और बच्चे आपके श्याम सुंदर दास जो का समय है ये आपके 1875 से स्टार्ट होता है और इसके बाद देखा जाए तो आपके 1945 तक इनका समय रहता है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर यहाँ पर दिया गया है महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होता है। सर जी महात्मा का विलोम पूछा गया है, महात्मा का जो विलोम पूछा गया है, महात्मा का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा। तो सर जी महात्मा का विलोम आ रहा है और जवाब आ रहा है एक जो बुरा व्यक्ति होता है या नीच व्यक्ति होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दुरात्मा, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा अथ का विलोम दिया गया है। सर जी अथ का विलोम क्या होता है, तो अथ का होता है इति होता है। क्या होता है, इति होता है। सर जी आदि का जो आपका होता है ना, आदि का होता है जो आपका अंत होता है, आदि का जो होता है वो आपका अंत होता है। और प्रारंभ का तो आप लोग जानते हैं, प्रारंभ का सर जी क्या होता है, समाप्त होता है, याद रखना है। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, कह रहा है निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है। हिंदी साहित्य का अतीत जो आपका है सर इस ग्रंथ को लिखा है, दो भागों में लिखा गया है। आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है, यानी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, यहाँ पर विश्वनाथ तिवारी दिया है, याद रखना इसका आंसर बी देना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है और ये दो भाग आपके इसके आपके हैं, याद रखना है ना। तो सर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है। यहाँ पर देखा जाए तो नूतन ब्रह्मचारी के लेखक आपके हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा। और ये जो आपकी कृति है वो लिखी गई थी आपकी 1886 में, है ना। आपका जो आंसर हो जाएगा वो सजी आपका डी हो गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नील परिधान बीच सुकुमार खिला मृद अधखुला अंग खिला ही ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में अलंकार आपसे पूछा है। 15 नंबर दिया है, हमने कहा सर जी एक शब्द आपको मिल गया, ज्यो मिल गया, और जब ज्यो मिलता है तो आप कहेंगे सर ये उत्प्रेक्षा अलंकार आपका है। यानी देखा जाए तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी रूपक अलंकार में आभेद रूप शब्द एक मिलता है, आभेद रूप आपका तुलना होता है। उपमा अलंकार में सजी आपको समानता शब्द आपको देखने को मिलता है, समानता आपका होता है, याद रखना है, ठीक है ना। और दृष्टांत में क्या होता है, बिंब और प्रतिबिंब आपका होता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सजी बिंब प्रतिबिंब, बिंब और प्रतिबिंब जो आपके हैं ये आपके होते हैं, याद रखना है। क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सुषुप्ति का विलोम क्या होता है। तो सजी सुषुप्ति का होता है जागृत होता है, यानी इसको हम लोग जागृत ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो सजी क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आप इसको ये भी लिख सकते हैं और आप लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, जागृत लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है। तो सजी ये जो आपकी परिभाषा है ना वो आपकी बालकृष्ण भट्ट की है। किसकी है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये बालकृष्ण भट्ट का है। वहीं पर एक शब्द होता है कि हिंदी नई चाल में ढली, है ना। आपसे पूछाता है कि जो हिंदी है ना, आपसे पूछाता है हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली, नई चाल में जो आपका कह सकते हैं नई चाल में जो आपकी ढली, ये सजी आपका लिखा है वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, जो बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। आपको हमने उपन्यास पढ़ाया है और आप दे सकते हैं, उपन्यास की बात करते हैं तो सजी सूरजमुखी अंधेरे में, सूरजमुखी अंधेरे में आपको हमने पढ़ाया कृष्णा सोबती में। किसने, तो आपके ये जो आपका है ये कृष्णा सोबती का है। किसका है सर जी, ये कृष्णा सोबती का है, कृष्णा सोबती का है, याद रखना है। बाकी यहाँ पर जिंदगी नाम आपसे बहुत बार पूछा जाता है, जिंदगी नाम किसका है, तो आप कहेंगे सर ये भी आपका कृष्णा सोबती का ही है, कृष्णा सोबती का ही है। लेकिन जो आपका आंसर पूछा गया है वो ये वाला आपका आंसर है, याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर अनित जो आपका दिया है, अनित आपका है मृदुला गर्ग का है। किसका है, तो आपकी मृदुला गर्ग का है, मृदुला गर्ग का है, याद रखना है। सर जी यहाँ पर बचा है शेष यात्रा, और शेष यात्रा जो आपके उषा प्रियंवदा की है। किसकी है, तो आपकी उषा प्रियंवदा की है, प्रियंवदा की आपकी है, याद रखना है। यहाँ पर आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है।
तो आप कहेंगे सर ये अलंकार में शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार होता है, छंद अलंकार कोई नहीं होता। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न इतिहास ग्रंथों का काल क्रम के अनुसार सही क्रम आपको देना है। आपसे एक क्वेश्चन आपका आ गया है, यानी देखा जाए तो आपका इस्तवार जो आपका दिया है लिटरेतुई इंडो हिंदुस्तानी है। शिव सिंह सरोज आपका है वर्नाक्यूलर जो आपका वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है। मिस्र बनोद है। ये जो आपके बिल्कुल क्रम से आपके हैं, याद रखना इसका जो आपका आंसर है वो आपका बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे देखो, अगर आपसे डेट की बात कर लेता है, अगर आपसे डेट की बात करते हैं, ये जो आपका है ना, ये जो आपका दिया गया है ये दो भाग में आपका रहा है। हिंदुस्तानी वाला जो रहा है ये आपके दो भाग में रहा है। दो भाग की बात करते हैं तो एक भाग जो आपका आया था ये आपकी 1839 में आया था। दूसरा इसका जो आपका भाग आया था वो आपकी 1847 में आया था। वहीं पर देखा जाए तो सर जी आपका दिया है शिव सिंह सरोज, और शिव सिंह सरोज जो आपका है ये 1883 में आया था। कितने में? तो आपके सर जी 1883 में आया था। ये मॉडर्न क्यूलर जो आपका दिया गया है ये आपकी 1888 में आया था, 1888 में है। और यहाँ पर देखा जाए मिस्र बिंदु जो आपका है ये सर जी आपके 1913 में आया था, 1913 में। अब तो क्लियर हो गया ना, अब तो क्लियर है। एक एक पॉइंट आप क्लियर करते चलिए। समय जरूर हमारे इस क्लास में लग सकता है, लेकिन आज का जो मॉडल पेपर है वो पूरा समझो लीक वाला पेपर है, इससे आपको कठिन नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखेगा। चॉकलेट उपन्यास हमने आपको पढ़ाया है। चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? तो सर जी चॉकलेट उपन्यास जो आपका है पांडे बेचैन शर्मा उग्र है, जिसको हमने आपको उपन्यास वाली क्लास में अच्छे से आपको पढ़ा दिया है। दिल्ली का दलाल है ना, बुधवा की बेटी, ये पढ़ाया है ना, ये आपको पढ़ाया गया है। तो याद रखना इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे आपको चुनना है। तो सर जी पहला ऑप्शन कह रहा है भाषा परिवर्तनशील होती है। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल आपका सही दिया गया है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, ये मात्र संतात्मक होती है, पैतृक नहीं बोला जाता है, यानी बी नंबर आपका क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर गलत हो जाएगा। इस बात को आपको नोट कर लेना है। क्लियर हो गया है ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी आजान बाहु जो कहते हैं किसे कहते हैं? आजान बाहु मतलब होता है जिसकी भुजाएं है ना, क्या होती है सर, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन किसका आपका है? सर जी ये कथन जो आपका है गरसा दत्तासी का है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, गरसा दत्तासी हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम आपका है क्या? हमने आपको उपन्यास में भीष्म साहनी बताया था, और भीष्म साहनी के जितने भी आपके उपन्यास है वो हमने आपको बताया है। अब आप देख सकते हैं सर जी इन उपन्यासों की अगर बात करते हैं, तमस दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे तो सभी चीजें आपके सामने होंगे। अब इनके उपन्यासों के क्रम के हिसाब से बात करें तो जो कड़ियां हैं, ये कड़ियां जो आपका है दोस्तों याद रखना, यहाँ पर जो आपका दिया है कड़ियां है ना, कड़ियां जो आपका है ये आपका कब आया था भाई? कड़ियां है, और यहाँ पर दिया गया तमस दिया है। तमस तो आपकी 1973 में आया था है ना, और इसके बाद जो आपकी कड़ियां आई थी 1970 में आया था। झरोखा जो आपका आया था, झरोखा वो आपके 67 में आया था। झरोखा है नहीं है, सबसे पहले झरोखा में आते हैं, तो झरोखा आपका है नहीं है, तो यहाँ पर कड़ियों से स्टार्ट करिए। कड़ियां जो आपका है सर जी 1970 में आया। यहाँ पर देखिए तमस जो आपका है, तमस भीष्म साहनी आप कहेंगे सर 1900, देखा जाए तो आपकी 73 में आपका है, 1973 है। इसके बाद आपका बसंती जो आपका आता है, बसंती इसके बाद आता है, ठीक है ना, बसंती इन्हीं का है। मयाद की जो आपकी कड़ी है, इसके बाद मयाद की कड़ी जो आपकी है ये आपकी 1982 में आपका आता है। इसके बाद सर जी आपका दिया गया है यहाँ पर कुंतो आता है, कुंतो जो आपका है नहीं है, कुंतो जो आपका है 1993 था। यहाँ पर देखो नीलो जो आपका दिया गया, नीलू नीलमा नीलो निफोर, ये आपका सन 2000 में आपका रहा है, सन 2000 में है। तो याद रखना इसका ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। और आपसे कह रहा है कि ग्रीक नियम का संबंध इनमें से किससे है? नया क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है ग्रीक नियम का संबंध किससे है? तो सर जी ग्रीक नियम का जो संबंध है यहाँ पर 26 नंबर में वह है आपका स्वनिम विज्ञान से जुड़ा है। किससे है? स्वनिम विज्ञान। स्वनिम मतलब होता है ध्वनि विज्ञान, स्वनिम मतलब होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ध्वनि विज्ञान। क्या बोलते हैं? स्वनिम मतलब होता है ध्वनि, तो ध्वनि विज्ञान आपका हो जाएगा, ध्वनि विज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, कह रहा है सर जी अंधे की लकड़ी का तात्पर्य क्या है? तो अंधी का लकड़ी मतलब होता है एक ही सहारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस आपका है? वैसे देखा जाए जितने भी आपके रासो काव्य हैं उनमें आपका वीर रस ही मिलेगा, लेकिन एक भैया आपका ऐसा भी आपका रासो काव्य है जिसमें श्रृंगार है, और ये आपका है कौन सा जी? आपका बीसल देवरासो है। यानी देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका सही नंबर है, ये जो आपका बीसल देवरासो है ये नरपति नाल का है। इसका है तो आपके नरपति नाल का है, नरपति नाल का है, नरपति नाल आपका हो जाएगा, नरपति नाल का हो जाएगा, ठीक है ना। और ये मुक्तक ये काव्य में आपका है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का
प्रस्थान बिंदु आपका माना जाता है। ये सर जी कौन सा उपन्यास है? तो सर जी ये आपका है मित्रों मरजानी है। क्या है? मित्रों मरजानी। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। ये मित्रों मरजानी है किसका? तो सर जी कृष्णा सोबती का है। किसका है? तो आपके कृष्णा सोबती का है, कृष्णा सोबती का हो जाएगा मित्रों मरजानी, है ना। हिंदी साहित्य को उपन्यास विधा में स्त्री लेखन का एक प्रस्थान बिंदु माना गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो हमने आपको बताया था कि सर जी यहाँ पर कठ गुलाब जो आपका है मृदुलागर का है, चाक जो आपका है मैत्री पुष्पा का है, और आवा जो आपका दिया गया है ये आपका किसका है? तो चित्रा मुग्दल का है। सर जी ओ और अ किस प्रकार के वर्ड आपके हैं? 30 नंबर दिया है। आप कहेंगे सर ये तो आपके कंठोष्ठ में है, क्योंकि भैया हमने बताया था कंठ में आपका छोटा बड़ा होता है, लेकिन ओ और जो अ होते हैं इनका स्थान आपके कंठोष्ठ में होता है। यहाँ पर जो दिया है तालब्य दिया है, तालब्य में आपका छोटी और बड़ी आप किया जाती है। मूर्धन्य में आपका टा वर्ग होता है, और टा वर्ग में आप लोग जानते ही जानते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे कह रहा है क्वेश्चन है आग में घी डालना इस मोहरे का अर्थ आपका है क्या? तो आग में घी डालना यानी होता है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित करना है, यानी आपसे दिया गया है सर जी कौन कौन से हैं देखिए यानी आपसे दिया गया है सर जी आपका यहाँ पर दिया है राठौरा री ख्यात, है ना। ये आपको दिया गया है। ये है दयाल दास का है। दयाल दास ऑप्शन में है कि नहीं भाई? दिए तो हैं यहाँ पर। याद रखिए ये जो आपका दिया है ना ये आपके किसके हैं? इसके साथ आपका आएगा दयाल जी के साथ आएगा। यहाँ पर विराट पुराण जो आपका है, विराट पुराण ये गोरखनाथ का है। यहाँ पर आपके गोरखनाथ जी के साथ आएंगे। सर जी पुष्प सिद्धांत आपको पढ़ाया गया है, उत्तर पुराण से जुड़ा है, यानी यहाँ पर इसका आपका इसके साथ आपका जाएगा। जिन दत्त सूर्य का नाम आपने सुना है, और इनकी जो रचना है उपदेश आपका है, यानी उपदेश रसायन रास जो आपका है ये हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी क्वेश्चन है सुरेंद्र वर्मा कृत उपन्यास मुझे चांद चाहिए की जो नायिका है वो आपकी कौन है? ये आपको पढ़ाया गया है, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ाया होगा उनको याद आ गया होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिला होगा। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो इन नायिका का नाम है वर्षा वशिष्ठ। याद आया ना? वर्षा वशिष्ठ। वैसे इनका जो असली नाम है आपका, ये असली नाम जो दूसरा है, असली नाम जो आपका है ना भैया, असली नाम इनका दूसरा है, और असली नाम आपका है यशोदा शर्मा नाम है। इनका असली नाम है यशोदा शर्मा। क्या नाम है? यशोदा शर्मा इनका असली नाम है, याद रखना है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास जो हुआ है किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी की बोलियों का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है? तो आपके अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। क्लास से अपना नोट्स बनाते हुए चलेंगे, है ना, यानी जितना भी हम आपको पढ़ाते चल रहे हैं डेली की क्लास आपके एक पेज में आपका होना जरूरी है, यानी आप डेली पढ़िए, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताते जा रहे हैं अपनी कॉपी में पढ़ते चलिए, नोट करते चलिए, जैसे भी आपको करना है। बाकी अगर आप लोग ऐप से जुड़े हैं तो वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्लास नोट्स में, तो वहां से आपको रिवीजन करने के लिए अलग से आपको कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे अगला कह रहा है मास मास्ते रेखांकित शब्दों में कौन सी विभक्ति आपको दिया गया है? आपसे कह रहा है मास मास्ते में विभक्ति पूछा गया है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो मासम यानी काव्य आपका हो गया, समय यानी काल आपका हो गया, इसकी वजह से अकर्मक क्रिया आपकी होगी, यानी देखा जाए तो सर जी इसमें आपका द्वितीय विभक्ति आपकी है। याद रखना है यहाँ पर जो आपका आएगा वो आपकी अकर्मक क्रिया के साथ आपकी द्वितीय विभक्ति में आएगी। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि असडिया झाई पड़ी पंथ निहार निहारी जीव जड़िया छाला पड़या राम पुकारे पुकारे। ये पंक्ति जो आपकी है वो किस संत की मत से आपका है? तो सर जी आपको ये पहली बार मिला, ये निर्गुण संतम की आपकी जुड़ा है, यानी देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा 36 नंबर में निर्गुण संत आपके कौन है? आपके कबीर है भैया, याद रखना है कबीर आपका है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? चलो अब उपन्यास तो आपने पढ़ा है, और आपको हमने बताया था कि प्रेमचंद के आपके जो उपन्यास है ना वो कहीं ना कहीं उर्दू के परिवर्तन से ही लाए गए हैं, और ये जो प्रेमचंद है उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का है। तो हमने कहा सर जी आपका जो है ना कौन रंगभूमि है, यानी आपका जवाब ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। यहाँ पर देखा जाए सर जी जैसे आपकी दिया गया है, यहाँ पर आपका सेवा सदन हमने पढ़ाया था, सेवा सदन या बाजारे हुस्न से आया था, प्रेमाश्रय जो आपका आया था गोसाएं आफियत से आया था, वरदान जो आया था जलवास इसार से आया था, और जो किसना है यानी गबन जो है किसना से आया, यानी लगभग उपन्यास कन्वर्ट किए गए हैं डायरेक्ट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली आपकी नहीं है? तो सर जी पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है आपकी? ये बघेली नहीं है, बघेली आपकी है, ये पूर्वी हिंदी में आती है, औधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की है। ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन है कि बाल काय मोदकम रोचते, यहाँ पर कौन सी विभक्ति है?
तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो बालकाय दिया है ना, बालकाय यानी चतुर्थी में आपका आएगा, और चतुर्थी दिया है तो ऑप्शन नंबर आपका चतुर्थी यही आपका हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। आप लोग बालका बालको ये पढ़िए ना, जरूर पढ़िएगा, जब पढ़ेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा ना। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम आपको देना है। देखिए आपका ये तीसरा क्वेश्चन आपको मिला है जो कालक्रम के हिसाब से है, यानी आपका देखा जाए सर जी यहाँ पर आपके दादू दिए गए हैं, और दादू का समय आपका 1544 आपका, उससे पहले तो कबीर दास आए थे ना। अब देखिए एक ही ऑप्शन आपको मिल गया है डी नंबर, क्योंकि जो कबीर का समय है ये आपका 1339 से है, 1339 सॉरी 1339 इनका आपका समय है, 1339 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 1339 जो आपका है इनका समय है ना। यानी स्टार्टिंग जो आपकी होती है वो सर जी आपकी 1339 से आपकी होती है, 1339 से होती है, ठीक है। 1339 से, कबीर दास 1339 नहीं होगा भाई, 1398 होगा, है ना, 98 होगा ना। हाँ देखो 1398 होता है, 1398 से इनका समय है, और आपके देखा जाए तो आपका जो चलता है ये 1518 तक लगभग आपका चलता है, 1518 से। जब बात आती है दादू की तो दादू आपके आते हैं 1544 से आपके आते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद देखा जाए तो मलुक दास जो आपके आते हैं, मलुक दास 1574 है, पहले स्टार्टिंग हम लिख दे रहे हैं जितना जरूरी है, और सुंदर दास जो आपके आते हैं वो सजी 1500 जो आपके आते हैं 96 से आते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्रम हो जाएगा, बी नंबर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना करके हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम बताना है। तो सर जी इनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना। इन्होंने 3 कहानियां लिखा है, उसने कहा था बुद्ध का कांटा और सुखमय जीवन, है ना, ये 3 आपको लिखा है। तो इसका आंसर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, बात क्लियर हो गई है, याद रखना है 3 आपकी जो है ना, उन तीनों को आपको नोट कर लेना इसी में, है ना, कॉपी में लिख रहे हैं। तो उसने कहा था, आप लोग जानते हैं, उसने कहा था, ये भी आपका हो गया। दूसरा भी हमने क्या बताया था, बुद्ध का कांटा, है ना, बताया था ना, बुद्ध का जो आपका कांटा है, बुद्ध का जो कांटा है ये आपका होगा। इसके बाद तीसरा जो आपका आता है सर जी वो कौन सा आता है ना, तीसरा जो अभी आपको नाम लिया था, क्या नाम लिया था, उसने कहा था बुद्ध का जो आपका कांटा है, और इसके बाद सर जी क्या नाम लिया था, इसके बाद जो तीसरा नाम लिया जल्दी से बताओ जो तीसरा नाम आपका लिया था वो लिया था सुखमय जीवन, है ना, क्या नाम लिया था, सुखमय जीवन, सुखमय जो जीवन है, सुखमय जीवन आपका है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी यहाँ पर क्वेश्चन है, परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है। 42 नंबर की बात करते हैं तो सर जी परिभाषिक जो शब्दावली है भाषा वैज्ञानिक करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि किरातार्जुनियम के प्रत्येक स्वर का अंतिम पद क्या है। यहां पर याद रखिए एक महाकाव्य है, ये जो आपका है ये महाकाव्य है, ये जो आपका है एक महाकाव्य है, महाकाव्य है, और इसकी रचना महाकवि भारवी ने किया था। किसने किया था, भारवी ने किया था। जो कवि का नाम है वो कवि का नाम क्या है, तो कवि का नाम क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर भारवी, जो आपके कवि नाम है उनका नाम है भारवी नाम है ना, याद रखना है। और ये देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो अंतिम पद आपका है, प्रत्येक स्वर का अंतिम पद जो आपका है वो लक्ष्मी आपका है, यानी लक्ष्मी शब्द से आपका होता है, ठीक है ना। प्रारंभ जो आपका होता है वो स्त्री शब्द से होता है, यानी जो आपका प्रारंभ अगर आपसे पूछे सजी प्रारंभ जो आपका होता है वो आपका स्त्री शब्द से होता है, और अंतिम जो आपका होता है वो सजी लक्ष्मी से आपका होता है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है सर जी यहाँ पर सुमेलित करना है। देखिए आपका चौथा ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आपसे रचना के बारे में पूछ लिया है। सर जी कौन सी रचना है, यहाँ पर देखा जाए तो चंद्रायन जो आपकी रचना है ये आपकी 1300 सर जी आपका 79 है, मृगावती जो आपका 1503 है, मधुमालती जो आपका 1545 है, पद्मावत जो आपका है 1540 है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये मिलान इसी प्रकार से है, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, है ना। हमने कहा जब हमारी क्लास में आप आइए ना तो आप लोग ये तुक्का मारने वाला काम मत करिएगा, हम तुक्का नहीं मरवाते हैं कि हम आपको सही ऑप्शन दिखा दें, जब आपको पता ही नहीं है तो तुक्का मार के क्या मतलब है। इसलिए हम आपको ऑप्शन नहीं दिखाते हैं, आपको यहाँ पर बताते हैं, क्योंकि आपका जो माइंड है ना यहीं पर काम करेगा, नहीं तो फिर आपका माइंड यहाँ पर काम करना शुरू कर देगा। तो हम क्या करते हैं, हम आपको ऑप्शन छुपा के डायरेक्ट बताते हैं, और डायरेक्ट आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में छपेगा। स्क्रीनशॉट मारिएगा, बाकी ऑप्शन तो मिलेंगे जो भी आपका आंसर हो, ठीक है ना। यहाँ पर आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी निम्न लेखकों को बताइएगा। हाँ जो आसान होते हैं उसका हम ऑप्शन दिखा देते हैं, तो आप लोग उसका प्रयास करोगे, लेकिन जो आपको कठिन है उसको हम प्रयास कैसे करवा ले आपसे, जब आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। यहाँ पर देखिए आपसे अगला पॉइंट दिया गया है सर जी, आपसे कह रहा है 45 नंबर में कह रहा है सर जी 11 वर्ष का जो समय है, 11 वर्ष का जो समय है ना ये आपका है किसका, तो 11 वर्ष का समय जो आपका रामचंद्र शुक्ल का है। राम हमने बताया था 12, 13, 14, तो आपके रामचंद्र इसका आपका आ जाएगा रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। सर जी गुलबहार जो आपका है ना ये आपके 1902 में आपका आया था, किशोरी लाल गोस्वामी का है, ये आपका सर जी किशोरी लाल गोस्वामी से हो जाएगा। एक टोकरी पर मिट्टी, है ना, ये माधव जो आपका है, यानी एक टोकरी भर मिट्टी है माधव, और माधव राय जो आपके हैं वो आपके इसमें आपका आ जाएगा। इसके बाद प्लेग की चुड़ैल जो आपकी है भगवान दास का है, तो सर जी प्लेग की चुड़ैल जो आपके भगवान दास का आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर देखा जाए दुलई वाली आपकी होती है, जो ऑप्शन में है नहीं है, याद रखना इनकी जो आपकी है दुलई
दुलई वाली ये आपका होता है, याद रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति आपकी कौन सी है? यानी सर जी 46 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसे बोलते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्न कृतियों में से कौन सी भरावी द्वारा रचित आपकी है? कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि अभी अभी हमने बताया था किरातुर्जनियम, है ना, बताया था ना, ये महाकवि भरावी की रचना है ना। तो इसका जो आंसर है वो सर जी आंसर आपका सी के साथ है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला है, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? कौन सी रचना आपकी अवधी भाषा की नहीं है? तो हमने कहा सर जी विनय पत्रिका जो आपकी है ना वो आपकी ब्रज भाषा की है। तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। रामचरितमानस है तुलसीदास, पद्मावत जयश्री, विनय पत्रिका तुलसीदास, चंद्रायन जो आपकी है मुल्ला दाऊद की है, सब जानते हो आप लोग। अच्छा भाषा जरूर लिख देते हैं हम कहो तो। रामचरितमानस आपकी अवधी भाषा में आप लोग जानते हैं। सर जी पद्मावत जो आपकी है, पद्मावत जो आपकी है ये आप लोग ठेठ अवधी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ठेठ अवधी कह सकते हैं, या अवधी आप लोग कह सकते हैं, ठेठ अवधी। चंद्रायन जो आपकी है, चंद्रायन जो आपका है ना ये मुल्ला दाऊद की है, और आपकी अवधी आपकी है, क्या है? अवधी आपकी है। सर जी दिया गया क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से शोभित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? सर जी 49 नंबर आपसे दिया गया, और 49 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये आपके मुंशी दया नारायण आपके हैं, ठीक है। मुंशी जो दया नारायण है निगम है, इन्होंने दिया था, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि टीवी चैनलों पर कमर्शियल ब्रेक से तात्पर्य क्या है? याद रखिए इसे बोलते हैं विज्ञापन। क्या बोलते हैं? विज्ञापन कहते हैं। कमर्शियल ब्रेक के तात्पर्य मतलब विज्ञापन से होते हैं, है ना। 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट भी आपके हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के उत्पाद के बारे में बताता है, यानी आप देखते हैं कि जो ऐड आता है ना, कहते हैं सर जी आपके चैनल में बहुत ऐड आता है। तो कभी कभी ऐड 2 मिनट का होता है, कभी कभी 30 सेकंड का होता है, कोई 15 का होता है ना, वो आपके होते हैं विज्ञापन होते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर इसका हो जाएगा। तो आपसे अगला पूछा गया 51 में, कह रहा है सर जी भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक कौन सा है? तो सर जी यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आपका दिया है महावीर चरित्र, ये जो महावीर चरित्र आपका है ना ये भवभूतिका है। किसका है? तो आपके भवभूतिका है। किसका है? भवभूतिका है। यहाँ पर देखो आपसे क्वेश्चन नंबर आपका 52 है और आपसे कह रहा है गिरा अर्थ जल बीच सम कैयत भिन्न ना भिन्न बंदों सीता राम पद जिन्ह परम प्रीखिन्न। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? अभी आपको पंक्तियां हमने नहीं पढ़ाया है ना। जब पंक्तियां पढ़ा देंगे ना तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी आ जाएगी, है ना। उस एनर्जी का आप लोग इंतजार करिए, है ना। आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। जब हम आपको लगभग सब पूरी खत्म होने के हम लोग पहुंच चुके हैं, लगभग सब चीजें खत्म होने वाली हैं, तो भी आपकी पंक्तियां भी आपकी शुरू हो जाएंगे, वो भी आपको पढ़ा देंगे। तो सर जी ये पंक्ति आपकी तुलसीदास की है। किसकी है सर जी? तुलसीदास की है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपके 4 भाग प्रकाशित हैं, 4 भाग हैं, है ना। 4 भाग में पहला भाग था क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा भाग था नीड़ का निर्माण, तीसरा भाग था सवेरे से दूर, और चौथा भाग था 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है ना। और इनकी आत्मकथा के 4 खंड है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यह भाषा की लघुतम इकाई आपकी क्या है? तो भाषा की लघुतम इकाई क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ पर ध्वनि बोल देंगे, ध्वनिया जो आपकी अक्षर होती है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है मुद्रा राक्षस किसकी नाटक है? तो मुद्रा राक्षस किसका है? आपके विशाख दत्त का है। सुदामा चरित के लेखक आपके कौन है? अब देखें एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? यहाँ पर 56 नंबर दिया गया है, और 56 की बात कर लेते हैं तो 57 नंबर की बात करते हैं। तो आपके एक बूंद सहसा उछली जो आपका है ये अज्ञे जी का है। किसका है? तो आपके अज्ञे जी है। और अज्ञे आपके कौन है? प्रयोगवादी कवि हैं। कैसे हैं? तो ये आपके प्रयोगवादी हैं। आपको भारतीय गणतंत्र में हिंदी भाषा किस विशेष भाषा के रूप में मान्य है? यानी 58 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये राजभाषा है, यानी आपकी राजभाषा के रूप में मान्यता है। यहाँ पर देखो दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, कालिदास की रचना है। और कालिदास की अगर हम बात कर लेते हैं तो अब आप लोग बताइए सर जी यहाँ पर क्या सही किया जा सकता है? कालिदास की रचना है मालविक, है ना, मालविक नितन जो आपका दिया है, यानी यहाँ पर आप लोग याद ले आइएगा। भवभूत की रचना की जब बात करते हैं, भवभूत की जो आपकी रचना है वो आपकी कौन है? मालती वाला है क्या? मालती माधव। तो भवभूत का मालती माधव लगा दो। चलो दंडी की रचना अगर हम आपसे पूछे तो 10 कुमार आप लगा दीजिएगा। यहाँ पर बचा हुआ श्रीहर्ष का तो आपका नए श्रीहर्ष चरित हो जाएगा, इस प्रकार से बनेगा। और ऑप्शन तो आपको मिल ही जाएंगे। चौथा आपका दिया गया है और पहला है 4 और फर्स्ट जो भी आपका दिया है देखिए ऑप्शन आपका सही हो गया है। तो हमने कहा ऑप्शन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पर देखो दिया रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही आपको क्रम देना है। ये आपका ऐसा क्वेश्चन आपको मिला है 5वां या 6वां क्वेश्चन है जो आपके क्रम में पूछा है, रचनाओं का क्रम है। 91 आया था, यानी 1591 आया है, 1591। कवि कल्पतरु जो आपको अभी बताया कितना आपको 1650 बताया, 1650 हो गया।
यहाँ पर ललित राम जो आपका दिया है ये आपके 1661 से आपका आया था, और आपका दिया है अलंकार माला जो आपका बचा है ये आपका 1711 में आपका आया था, 1711 में, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि काव्य के विशिष्ट तत्व के बारे में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था किसने किया था, बताइएगा कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो सर जी 61 नंबर आपका दिया है और 61 का ऑप्शन आपका हो जाएगा आनंदवर्धन, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आनंदवर्धन। सर जी इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा, आनंदवर्धन हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है तोता डाली पर बैठा है इस वाक्य में कौन सा कारक है। तोता डाली पर बैठा इस वाक्य में कारक पूछा गया है, यानी सर 62 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर तोता डाली पर अधिकरण पर, है ना, आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कालिदास ने क्या दिया है, कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है। ये नया क्वेश्चन आपको मिला है। हमने कहा जो चीज आपको नोट्स में नहीं मिलेगा वो प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा, है ना, इसलिए नोट्स के साथ साथ क्लास जरूर देखेगा, है ना, क्लास को जरूर देखेगा। तो ये सर जी आपके जो है दुर्वासा है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके दुर्वासा का नाम सुना होगा, बहुत क्रोधी रहे, है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्रोधी रहे थे। तो कालिदास ने यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है उसमें ये कहा है, तो आपका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मैथिली शरणगुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है, यानी सर मैथिली शरणगुप्त की बात हो रही है तो आपके साकेत में आप किया है, साकेत में। साकेत में आपको याद होगा कि साकेत में जो लक्ष्मण की पत्नी थी उर्मिला, है ना, लक्ष्मण की जो आपकी पत्नी थी वो आपकी उर्मिला थी, तो उर्मिला के बारे में यहाँ पर आपको मिलेगा, उर्मिला के बारे में, ठीक, उर्मिला आपका हो जाएगा उर्मिला। यहाँ पर आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वह कार मेरी, वाक्य में कारक पूछा गया है। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वह कार उसकी है तो दे दो, यानी उसका उससे संबंध आपका है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है भाई यहाँ पर मेरी शब्द है ना तो आपका संबंध हो जाएगा। कह रहा है आपसे मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, मनोविज्ञान में संधि आपकी है ओ की मात्रा को हटा दीजिएगा और इसके बाद आप मना कर दीजिएगा, ओ की मात्रा को विसर्ग लगा दीजिएगा और आपका विज्ञान हो जाएगा, यानी मना धन विज्ञान बनेगा तो आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। तो जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपको हमने पढ़ाया है 67 नंबर क्वेश्चन है, द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है। तो आपको हमने पढ़ाया है प्रगतिवाद प्रगतिवाद पढ़ाया है ना, प्रगतिवाद के बारे में, है ना, जो आपका आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आपसे दिया गया है आपके 68 में निम्नलिखित आर्यों का कालक्रम आपका सही आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पर आर्यों के बारे में आपसे दे दिया है, अब आर्यों की बारे में बात करते हैं तो जो आचार्य का कालक्रम है यहाँ पर देखा जाए तो सजी आपका जो दिया है भामा, ये भामा जो आपके हैं ये 6वीं शताब्दी के हैं, 6वीं शताब्दी के हैं। यहाँ पर जो कुंतक आपके आते हैं ये 10वीं से 11वीं शताब्दी के आपके 10वीं से 11वीं शताब्दी के हैं। यहाँ पर रूप गोस्वामी जो आपके हैं ये 15 से 16वीं शताब्दी के हैं, 15 से 16वीं शताब्दी के हैं। पंडित रसराज राजन का नाम सुने होंगे, ये सजी 17वीं शताब्दी के आपके हैं, याद रखना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक करण कारक के चिन्ह का आपको बताना है। करण, है ना, करण में क्या होता है, तो करण आपका होता है सजी लड़का दर्द के मारे, है ना, झटपटा रहा है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर यही हो जाएगा। यानी आपका देखा जाए तो आपका आंसर जी फर्स्ट नंबर के साथ है, राइट हो जाएगा, दर्द के द्वारा, दर्द के मारे, यानी आपका आंसर ये बनेगा। ठीक है, भोजन से निमित्त पधारिए, यानी यहाँ पर संबंध है, भोजन के लिए अगर आप पधारेंगे तो संबंध आपका आएगा। सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, यानी अधिकरण में होता है, में होता है, अधिकरण में होता है। सरकार गरीब के वास्ते कई योजना चला रही है ना, तो आप कहेंगे सर अगर योजना दी है, चलाई जा रही तो योजना दी जा रही है, दी जा रही, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा संप्रदान हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें जो आपका है वो संप्रदान कारक आपका है, यानी वो आपके उद्देश्य से बनाई गई है, जो किसी उद्देश्य के लिए आपके होते हैं वो सजी आपके क्या होती है, संप्रदान में होता है। तेजोमय का संविच्छेद करना है, वो की मात्रा को हटा दीजिएगा, तो आप कहेंगे सर इसका भी बनेगा क्या, तेजा बन जाएगा और इसके बाद मैं बन जाएगा। देखिए कोई ऑप्शन है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तेजा धनमय हो जाएगा, सी नंबर बनेगा। सजी दिया गया है और आपसे कह रहा है घुसती है लाल लाल मसाल अजीब से अंतराल विवर में तम में लाल लाल कुम्हरा कुहरे में सामने रखता लोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। ये पंक्तियां मुक्त बोधि की किस कविता से हैं भैया, ये जो आपकी है अंधेरे से ली गई है, किसे, अंधेरे कविता से आपकी ली गई है। यहाँ पर देखो दिया गया है अगला श्रृंगार प्रकाश दिया है, श्रृंगार प्रकाश जो आपका है ना ये भोजराज का है, कहीं पर भोजराज जो आपका दिया है भोज, इसमें से आप लाइएगा। व्यक्ति विवेक जो आपका है, व्यक्ति विवेक जो आपका है महिम भट्ट का है, महिम भट्टी को यहाँ पर आप ले जाइएगा। सो जी यहाँ पर देखा जाए तो आपसे दिया गया है चित्र मीमांसा दिया है और ये अप्पय दीक्षित का है, यहाँ पर आपको सेकंड पे लाना है। सजी रस मंजरी दिया है और रस मंजरी आपका है भानु दत्त का है, आप यहाँ पर आप ले आइएगा। तो सजी इस प्रकार से आपका राइट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इनका आप एक बचा हुआ है रुद्र भट्ट का, तो इनका भी आपका श्रृंगार तिलक होता है। मान लो कभी आपको मिल जाए, एक ऑप्शन को हटा दे तो ये ऑप्शन रख दे, तो श्रृंगार जो तिलक होता है, श्रृंगार तिलक वो आपका इनका है श्रृंगार तिलक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है।
तो हमने कहा सर जी सत्य नहीं है। तो देखिए तो पहले संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ठीक है, हिंदी में 2 वचन होते हैं, ठीक है, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ठीक है, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते, बात गलत हो गई ना, तो ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा। सर जी दिया गया है पट धातु की वर्तमान काल में मध्यम पुरुष का एक वचन रूप बताना है। कह रहा है पट धातु का वर्तमान काल में मध्यम पुरुष का एक वचन रूप बताइएगा। तो सर जी यहाँ पर देखो कह सकते हैं आपका होता है पठती प्रथमा हो जाता है, एक वचन में होता है, पठंती आपका बहुवचन में होता है, तो पठती पठता पठन पठासी, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष में आपका बी हो जाएगा। पठती पठता पठंती, पठासी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। बात समझ में आ गई। वर्तमान काल यानी लट लकार जिसको बोलते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए भैया, बिना याद करोगे कुछ आपका होगा नहीं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है सर जी क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है क्या, नई नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि कौन है। यानी सर जी 75 का ऑप्शन जो आपका बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। तो भैया यहाँ पर देखिए इनका नाम क्या है, इनका जो नाम है ना वह नाम क्या है, अज्ञेय इनका नाम है, याद रखना है। सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञेय है, यानी नई कविता का जनक भी मानते हैं और नई कविता के आंदोलन के रूप में इनकी शुरुआत भी आपकी हुई है ना, और आलोचना के पात्र भी आपके हैं, क्योंकि पहला काम जो करेंगे उनको आलोचना जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन दिया गया है धन्वालोक किस शताब्दी का ग्रंथ आपका है। धन्वालोक जो आपका है अभी आपको शायद मिला था 9वीं शताब्दी का है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, है ना। और ये आनंदवर्धन हमने आपको बताया था, अभी आप मिला था ना आनंदवर्धन, आनंदवर्धन का भी आपने नाम दिया था, आनंदवर्धन का है, आनंदवर्धन का। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रत्यक्ष में संधि क्या है, प्रतिधन अच्छ बनेगा, और जब यहाँ पर या के साथ जब आधा अक्षर होता है तो आपको सीधा बताना है सॉरी यण संधि आपका हो जाएगा। तो जी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मति शब्द का षष्ठी एक वचन रूप इनमें से क्या है। तो सर जी आपसे मति पूछा है और मति का षष्ठी एक वचन इनमें से क्या होगा चलो बताइए भाई, यहाँ पर जितने लोग हैं यहाँ पर जल्दी से बताएंगे, आपका जो आंसर बनेगा मति वाला इनमें से क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए अगर आपको आ रहा है तो। बाकी हम तो आपको बता रहे हैं, इसका हो जाएगा मात्या, यानी होता है मति ही मति मतयाह, मतिम मति मति ही, मत्या मतिभ्याम मतिभि, मत्ते या मतये, है ना, मतिभ्याम मतिभ्याः, मत्या मतिभ्याम मतिभ्याः, मत्या मत्यो मतीनाम, मत्या मत्यो मतिसु। ये आपको पढ़ना पड़ेगा भैया, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। आपसे कह रहा है सर जी क्वेश्चन दिया गया है संयोगिता स्वयंवर जो आपका है क्या है भाई। तो आपको हमने बताया था ये सर जी एक नाटक है ना, ये भारतेंद्र युगीन जो एक लेखक थे लाला श्रीनिवास दास, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान के जो कह सकते हैं कन्नौज के राजा थे, जयचंद की बेटी संयुक्ता से प्रेम विवाह के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो संयोगिता स्वयंवर जो आपका है लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा, तो सर जी ये लाला जो आपके लाला भाई साहब हैं लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास का है, याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन कवियों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं उनके नामों का सही क्रम बताना है। अब आप तो कहोगे सर जी ये आपके भट्ट लोलट आपके हैं, भट्ट शंकुक हैं, भट्ट नायक हैं, अभिनव गुप्त हैं, यानी आंसर आपका सर जी फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लेना है। ये क्रम आपको इस प्रकार से हर जगह मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्लास आपकी कंप्लीट होती है, आपके देख सकते हैं 80 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया था। बाकी हमने कहा है कि 2021 में जो आपका पेपर हुआ है उसमें आपके 80 क्वेश्चन आपकी हिंदी के रहे हैं, लेकिन इसके पहले आप लोगों के एग्जाम में जो आपका सिलेबस था वो अलग था, है ना, 120 क्वेश्चन उधर होते थे और आपका यहाँ पर देखा जाए तो आपका जीके होता था। लेकिन 2021 के बाद आपका यहाँ पर परिवर्तन हो गया है, तो कुछ ऐसे मॉडल पेपर आपके हैं जो अभी पुराने वाले हैं, यानी देखा जाए तो इस हिसाब से हैं, परेशान नहीं होना है। आपको नए मॉडल पेपर यानी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही 2021 के अकॉर्डिंग ही आपको सोल्व कराया जाएगा। थोड़ा लेवल भी आपको देखा जाएगा, और हमने कहा बेसिक की क्लासें भी आपको बेहतर तरीके से हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और साथ में हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमने कहा भी है कि हमारे ऐप में जो कोर्स है आप देख सकते हैं, उसमें आपको 2-2 प्रकार के नोट्स है और तीसरी प्रकार की नोट्स जीआईसी प्रवक्ता की आपकी स्टार्ट हो गई है ना, टॉपिक वाइज क्लास से आपको मिलती है, तो आपको पीडीएफ भी दी जा रही है। साथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपके नोट्स आपका ऑलरेडी हाईलाइट वाले हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आपकी केवीएस हो गया, ये आपके देख सकते हैं इंटीग्रेट हो गया, ये आपकी जीआईसी प्रवक्ता हो गया। यहाँ पर देखा जाए बिहार के टीआरई 4 का भी नोटिफिकेशन आपके जनवरी में आने वाले हैं, यानी कि आप लोग जब उच्च स्तर की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी, तो आप लोग ये नोट्स जरूर लीजिएगा। ये नोट्स का प्राइस 149 रुपये है, और देखा जाए तो आपके ये अभी 99 रुपये ही चल रहा है। 15 दिसंबर के बाद ये नोट्स का जो प्राइस हो जाएगा वो आपका 149 हो जाएगा। अगर आपने ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, जितना हमने दिया है उतना विश्वास के साथ जुड़िएगा। एलटी ग्रेड में 85% लगभग आपको क्वेश्चन फंसे थे, जो कि एक एग्जाम को निकालने के लिए बहुत बड़ी बात होती है ना। तो आप लोग भी आप जुड़िए और बेहतर तरीके से तैयारी करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।